मित्रों, मैं शिवचरण सिंह एक प्रश्न के साथ अपनी कुछ बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। मेरा प्रश्न है, हिंदू राष्ट्र की राजधानी कहाँ है? क्या नाम है हिंदू राष्ट्र की राजधानी का? यद्यपि आप कुछ ऐसे स्थानों के विषय में सोचने लगेंगे जो भारतवर्ष के भीतर के कुछ हमारे चिर पुरातन नगर होंगे, लेकिन मैं अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं देता हुआ अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं और मैं अपने प्रश्न के औचित्य को भी विश्लेषित करता चलूंगा। हिंदू राष्ट्र की राजधानी का नाम है भारतवर्ष। क्यों? क्योंकि हिंदू राष्ट्र दृश्य भौगोलिक सीमाओं के भीतर में रहने वाला राष्ट्र नहीं है। वह इस भूमंडल पर है, या वह इस भूमंडल के भीतर भी है, इस भूमंडल के ऊपर भी है और इस भूमंडल के चारों तरफ भी है, और उन लोकों में भी है जिन लोगों की चर्चा करने पर कुछ तथाकथित टाईधारी और अक्षर ज्ञानी लोग तुरंत प्रश्न कर देते हैं कि आप ये कैसी चर्चा कर रहे हैं। उनके पास दो तीन ही जुमले होते हैं। अच्छा, आप इस वैज्ञानिक युग में, अच्छा जनाब जरा मुझे बताइए, आज से 2-4 लाख वर्ष पूर्व क्या वैज्ञानिक युग नहीं था? आज से क्या 10-15 लाख बाद वैज्ञानिक युग नहीं होगा? ये वैज्ञानिक युग कब आया? अरे हमेशा जो चीजें हैं सो हमेशा है। खैर छोड़िए, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। मैं अपनी परिभाषा पे आता हूं। उन तमाम लोकों में भी जिन्हें हम स्वर्ग आदि लोग कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की धारा बहती है, और उन तमाम लोकों में भी जिन्हें हम नरक आदि लोग कहते हैं, वहां भी हिंदू राष्ट्र की धारा बहती है। सौभाग्यशाली लोग स्वर्ग जाते हैं, उन्हें पता होगा। मेरे जैसा अभागा और पापी व्यक्ति नरक आदि जाता, मैं जानता हूं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं। तो अपनी अपनी सीमाएं हैं। अब बात होती है दृश्य जगत में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को ढंग से परिभाषित करने की। तो जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे तो 2-3 बातें और आएंगी कि हिंदू कौन है। लेकिन यहां पर एक और बात बताते चलूं, क्योंकि जो जिनके पास अंधेरे का ट्रेड लाइसेंस होता है ना, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से वामपंथी विचारधारा रूपी कूप से निकल करके आते हैं, टेलीविजन के एंकर बन करके बड़े ही कन्विंसिंग अंदाज में कहते हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। मैं उनके लिए भी कुछ बातें करता चलूं कि आपको शब्दों से आपत्ति हो सकती है, कि हिंदू राष्ट्र से आपत्ति हो सकती है। आप मत कहिए, प्राणी राष्ट्र कहिए, मानव राष्ट्र कहिए, सनातन राष्ट्र। हिंदू और सनातन 2 शब्दों से दिक्कत होगी। वैदिक राष्ट्र कहेंगे तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपको उन सब चीजों से दिक्कत होने लगती है जो अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। आपको जो वो सरल लोग हैं, जो बड़े आसान शब्दों में इसको परिभाषित करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इत्यादि से जुड़े हुए लोग हैं, जब वो बहुत ही सरल भाषा में इसको कहते हैं तो आप उन्हें लथाड़ देते हैं, और कहीं ना कहीं वे एक आत्मग्लानि की अवस्था में भी कभी कभी मैंने देखा है उनको, क्योंकि वो फिर स्वयं से ही प्रश्न करने लगते हैं कि क्या वो जब हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो सही कहते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग कहने लगते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं। अचानक से अगर एक खरगोश के सामने 15-20 कुत्ते आके भौंकने लगे तो वो उस खरगोश को अपने स्वच्छ होने पे, अपने चंचल होने पे जो गर्व रहता है, वो अचानक से भय में बदल जाता है। एक हिरन एक भेड़ियों को देख के डर जाता तो, लेकिन जब एक शेर की बात आती है ना, ये शेर की परिभाषा है। जिस परिभाषा को मैं साझा कर रहा हूं वो एक शेरों की परिभाषा है। वह ना तो भेड़ियों से डरता है ना कुत्तों से डरता है। ठीक है, आप बोलिए। और चूंकि उसका वो एक वो सनातन धर्म है, वो हम जो इस तरह से परिभाषा करते हैं, हमारा ये सनातन दायित्व और धर्म है कि हम ऐसे मच्छरों को कुचल दें, क्योंकि यही सनातन धर्म है। आप कहेंगे कि आपने भारतवर्ष को इसकी राजधानी बताई और इसकी भौगोलिक सीमा आपने निर्धारित ही नहीं की, है ना? जहां कहीं भी जो प्रकाश की बात करेगा, जो मानवता की बात करेगा, जो लोगों के हित की बात करेगा,
जो यह कहेगा कि हम सभी एक साथ बढ़े, एक साथ उन्नति को प्राप्त हो, सुखपूर्वक रहे, किसी का अहित ना करें। संस्कृत में सारी बातें कही जाती हैं ना। हमारे जो बहुत सरल हृदयी हमारे जो संस्कृत वेता होते हैं, संस्कृत पाठकर्ता, ब्राह्मण इत्यादि विद्वान होते हैं, वे करते हैं ना, लेकिन वे इस तरह से हिंदू राष्ट्र को परिभाषित नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो वही डर है ना जो राजनीतिक परिभाषाकारों को डर है। लेकिन मैं ना तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं जिन्हें इस बात को कहने में थोड़ी झिझक होती है, और ना ही मैं कोई राजनीतिक परिभाषा करता हूं। मैं तो एक उस धारा के उस परिपाटी का व्यक्ति हूं जो मैं जानता हूं, वो कहता हूं। आप सुनने वाले अगर उसको समझेंगे तो उस धारा से जुड़ने का उनको गौरव प्राप्त होगा। हाँ, ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है। बेजी वाला व्यक्ति, उपासना पद्धति उसकी क्रिश्चियनिटी हो सकती है। दुबई में, दोहा में, कतर में, अरब में रहने वाला व्यक्ति जिसकी उपासना पद्धति इस्लाम हो सकती है। अफ्रीका के जंगलों में बसने वाला वह आदिवासी जो वृक्ष के छाल को लपेट करके देवी के सामने बलि देने को प्रस्तुत होता है और हिंगा लाला, झिंगा लाला, पिंगा लाला कह करके अपनी उपासना को आता है, और अचानक से उसे लगता है कि किसी निरीह प्राणी की हत्या करके हम अपने तथाकथित धार्मिक होने का परिचय नहीं बल्कि अपने अमानवीय होने का परिचय दे रहे हैं, वो उसी क्षण हिंदू हो जाता है। वह भारत कभी नहीं आएगा, क्योंकि राजधानी सब कोई को जाने का अवसर और गौरव प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन राजधानी से दूर रह करके भी वह उस राष्ट्र का नागरिक कहलाता है। अर्जेंटीना में, मैक्सिको में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, टर्की में, लेबनान में, रोम, ताइवान, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, श्रीलंका, कहीं आप चले जाएं, जो नाम नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिनकी विचारधारा में यह कसमसाहट है कि नहीं, अन्याय नहीं होना चाहिए, न्याय की रक्षा होनी चाहिए, मानवता की रक्षा होनी चाहिए, और प्रश्न करने की स्वाधीनता होनी चाहिए। किसी किताब के बंधन में बंद करके एक बक्से के अंदर रहने की घुटन नहीं होनी चाहिए। जो भी ऐसा सोचता है, जहां भी ऐसा सोचता है, जैसे भी वो सोचता है, और अपने मन में वह जिस किसी भी विचारधारा को लेकर के चल रहा होता है, वह हिंदू ही तो है। और उस हिंदू को ही हम हिंदू राष्ट्र का नागरिक कहते हैं, जिसकी राजधानी हमारा भारतवर्ष है।